Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के बारे में और जानेंगे उनकी महिमा। नम्र निवेदन। पुराण भारत तथा भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम निधि हैं। ये अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इनमें इहलौकिक सुख शांति से युक्त सफल जीवन के साथ साथ मानव मात्र के वास्तविक लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति तथा जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय और विविध साधन बड़े ही रोचक, सत्य और शिक्षाप्रद कथाओं के रूप में उपलब्ध हैं। इसी कारण पुराणों को अत्यधिक महत्व और लोकप्रियता प्राप्त है, परंतु आज ये अनेक कारणों से दुर्लभ होते जा रहे हैं। आगे हम जानेंगे कालिका पुराण की महिमा के बारे में। जो एक बार भी इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृतत्व अर्थात देवत्व को प्राप्त किया करता है। जिसके मंदिर में यह लिखा हुआ उत्तम पुराण सदा स्थित रहता है, हे द्विजों, उसको कभी विघ्न नहीं होता। जो पुराण सदा स्थित रहता है, हे द्विजों, उसको कभी विघ्न नहीं होता जो प्रतिदिन इसका गोपनीय अध्ययन करता है, जो कि यह परम तंत्र है। हे द्विज श्रेष्ठों, उसने यहाँ पर ही संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। इस कारण से इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं है। विलक्षण पुरुष इसके अध्ययन से कृत्य हो जाता है। इसके अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाली भी हो जाता है। जो निरंतर लोक का पालन करता है और अंत में विनाश करने वाला है, यह संपूर्ण भ्रम या अभ्रम से युक्त है, मेरा ही स्वरूप है, अतएव उसके लिए नमस्कार है। योगियों के हृदय में जिसका प्रपंच प्रधान पुरुष है, जो पुराणों के अधिपति भगवान विष्णु और वह भगवान शिव आप सबके ऊपर प्रसन्न हो, जो उग्र हेतु हैं, पुराण पुरुष हैं, जो शाश्वत तथा सनातन रूप ईश्वर हैं, जो पुराणों का करने वाला और वेदों तथा पुराणों के द्वारा जानने के योग्य है, उस पुराण शेष के लिए मैं स्तवन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ, जो इस प्रकार से समस्त जगत का विशेष रूप से स्मरण किया करती है, जो मधुरिपु को भी मोह कर देने वाली है, जिसका स्वरूप रमा है और शिवा के स्वरूप से जो भगवान शंकर का रमण कराया करती है। माया आपके विभव को और शुभों को वितरित करे। आगे हम जानेंगे श्री काली के संबंध में। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है तथा आद्या महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आद्या काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य
उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रधान है, अतः इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। वही स्त्री रूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गद्य पद्यमयी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्प्रभ हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली की सन्निधि में उपवास कर जागरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और अश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। आगे जानेंगे श्री काली का स्वरूप। काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित हैं। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा हैं और वे त्रिगुणातीत निर्विकार कोशिनी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं। वे सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत पीन पयोधरा हैं। वे 50 मातृका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त हैं तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पास को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आँखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। काली माँ की महिमा। देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसलिए उन्हें
दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती है। दक्षिणामूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की। इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आद्या विद्या हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी एवं कैवल्यदात्री हैं। पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित है। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा हैं। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती है। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती की दक्षिण काली के नाम से अनेकानेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार हमने आज जाना कालिका पुराण की महिमा, श्री काली के संबंध में, श्री काली का स्वरूप और काली माँ की महिमा। तो सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें और आगे अवश्य शेयर करें, जिससे सभी को पौराणिक धार्मिक कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री राम।